नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत सी खबरें, बहुत सी कहानियां आपके इर्द गिर्द इन दिनों घूम रही होंगी। कहानी का मुद्दा, कहानी का सेंटर एक ही है, वो है सोनम, राज और राजा की पूरी कहानी। अब आरोपी अपना कबूलनामा बता चुके हैं। वो बता चुके हैं कि सोनम के सामने ही उन्होंने राजा को मारा था। यहां तक की कहानी आपको पता है, लेकिन एक अनोखी बात इस पूरे मामले में निकल कर आई। वो बात ये निकल कर आई, एक डाउट खड़ा हो गया है। डाउट ये है कि सोनम रघुवंशी प्रेग्नेंट है या नहीं। ये सवाल अब लगातार बड़ा होता जा रहा है कि सोनम रघुवंशी को लेकर कि क्या है, हकीकत क्या है, कहानी क्या है और सच्चाई क्या है। वो लड़की जो अपने पति के छूने पर चिढ़ती थी, वो लड़की जो अपने पति के नजदीक आने पर अपने प्रेमी को ये संदेश भेजती थी कि ये मेरे नजदीक आने की कोशिश करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। और राज उसके बाद ये कहता है कि इसको कहीं शिलांग में लेकर चलो। ये एक दावा किया जा रहा है कि ऐसी बातचीत सोनम और राज के बीच में हुई। अब सवाल फिर घूमकर वहीं खड़ा है कि वो लड़की जिसे अपने पति का छूना नागवार गुजरता था, क्या वो उससे प्रेग्नेंट हो सकती है। सोनम की शादी 11 मई को होती है। 11 मई से कुछ दिनों बाद, क्योंकि घर वालों का लगातार ये कहना है कि सोनम का व्यवहार राजा के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। राजा ये कहता है कि सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। जो लड़की इंटरेस्ट नहीं ले रही है, जो लड़की नजदीक आने पर गुस्से से भर जा रही है, क्या वो लड़की उस शख्स से प्रेग्नेंट हो सकती है। और अगर उससे प्रेग्नेंट नहीं हुई तो फिर सवाल ये उठेगा, अगर सोनम प्रेग्नेंट निकली तो ये बच्चा आखिर किसका है। सोनम रघुवंशी शादी के कुछ दिनों बाद अपने मायके भी गई थी। आमतौर पर हिंदू संस्कृति में यह होता है कि शादी के बाद 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, कुछ दिनों के लिए नई नवेली दुल्हन जो होती है वो अपने मायके जाती है, पांव फिराने के लिए जाती है, कुछ दिन रुक कर फिर वापस अपनी ससुराल आ जाती है। ये संस्कारों में शामिल है। लेकिन सोनम जब अपने मायके पहुंची तो वो मिलने के लिए बेताब किसी और से नहीं थी। ना वो अपने पिता से मिलना चाहती थी, ना वो अपनी मां से मिलना चाहती थी, बल्कि वो मिलना चाहती थी अपने प्रेमी राज से। राज कुशवाहा, जो सोनम के घर का नौकर था, लेकिन वो सोनम की मोहब्बत था। सोनम ने शादी से पहले, ये दावा विपिन रघुवंशी का है, विपिन रघुवंशी यानी राजा के भाई, उनका यह कहना है कि सोनम ने शादी से पहले अपनी मां से कहा था कि मेरी शादी जिससे भी होगी उसका मैं जो हाल करूंगी वो तुम देखोगी। सोनम की जो सास है उमा रघुवंशी, उनका भी ये कहना है कि हमको कुछ रिश्तेदारों ने हिंट किया था कि ये लड़की बड़ी लालची किस्म की है, लेकिन हम तब ये बात समझ नहीं पाए। शादी से पहले भी सोनम ने राजा का बहुत सा पैसा खर्च करवा दिया था। अब सवाल यह है कि अगर सोनम प्रेग्नेंट निकलती है, क्योंकि डॉक्टर्स की जो टीम है, जो मेडिकल टीम है, उसका यह कहना है कि अब 1 हफ्ते बाद सोनम का अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 7 दिन के पहले ही कोई और कहानी भी इसमें सामने आ जाए और सोनम खुद कुछ ना कुछ कबूल जरूर कर ले। क्योंकि जैसे जैसे घड़ी की सुइयां घूम रही हैं दोस्तों, वैसे वैसे इस मामले में लगातार नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब अगला खुलासा क्या होगा उस पर भी सबकी नजर है, लेकिन उससे पहले अब हर कोई यह जानना चाहता है कि अगर सोनम के पेट में बच्चा है तो वो बच्चा किसका है, राजा का या राज का। राजा का बच्चा होने की संभावनाएं ना के बराबर हैं, ये चांसेस बहुत कम है। और कई बार इश्क में ऐसा होता भी है, प्रेम में ऐसा होता भी है कि जो लड़कियां होती हैं वो इस इशू को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। लड़कियां ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उनके प्रेमी से हटकर उनकी जब शादी हो जाए तो तमाम तरीके के सवाल उनके दिलो दिमाग पर होते हैं। मेरे बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे आप बहुत सी बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि सोनम बार बार ये बात कहती है कि वो राजा के नजदीक आने पर परेशान हो जाती है। यानी सोनम और राजा के बीच में डिस्टेंस था, उनके बीच में दूरियां थीं, और जब इतनी दूरियां थी तो फिर यह मुमकिन होगा
ये लगता नहीं है। अब सोनम और राजा और उनके साथ वो तमाम आरोपी जो थे वो सब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, एसआईटी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। उसी का पहला खुलासा ये है कि आरोपियों ने बताया कि हमने सोनम के सामने ही राजा को मारा था और सोनम ने कहा था मार दो इसे। उसके बाद नीचे खाई में धकेलने में भी सोनम शामिल थी। यानी जो मास्टरमाइंड है, जो आपराधिक साजिश है, वो सब सोनम की है। सोनम राजा को रास्ते से हटाकर राज के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन अब सोनम बुरी तरीके से फंस चुकी है। तमाम झूठी कहानियां जो उसने गढ़ी, तमाम झूठी बातें जो उसने कही, वो सब बेपर्दा हो चुकी हैं। इस खबर में मेरे साथ इतना ही दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।